राजेंद्र प्रथम का शासनकाल कब था? 1015 से 1044 ईस्वी। गंगईकोंड की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। क्यों? गंगा घाटी अभियान की सफलता करने पर। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। राजेंद्र प्रथम की उपाधि क्या थी? पंडित चोल की कटाधिपति की। राजेंद्र प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो तिरुवलंगाडु अभिलेख में। राजेंद्र प्रथम के सिंघल विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? करंडय दामरपत्र में। इस चोल शासक को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को मकदूनिया के फिलिप एवं सिकंदर के समान बताया गया है। तो राजराज प्रथम को और राजेंद्र प्रथम को समान बताया गया है। मकदूनिया और फिलिप सिकंदर महान, यानी फिलिप का संबंध राजराज प्रथम से और सिकंदर का संबंध बताया गया है किसके साथ? राजेंद्र प्रथम के साथ। किसने बताया है? नीलकंठ शास्त्री महोदय ने। इसीलिए दक्षिण भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है? तो स्मिथ के द्वारा कहा गया। अगर इसी तरह अगर हम प्रश्न बनाए पूछेंगे कि सिकंदर का संबंध किसके साथ राजेंद्र प्रथम के साथ किया, तो नीलकंठ शास्त्री ने। राजेंद्र का पहला युद्ध किसके हुआ था? तो राजेंद्र का पहला युद्ध कल्याणी के चालुक्यों से हुआ था। इसका उल्लेख कौन बताता है? तो नीलकंठ शास्त्री बताता है। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य नरेश को हराकर कौन सा क्षेत्र जीता था? तो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय को हराकर तुंगभद्रा वाला रायचूर दोआब जीत लिया था। पहला विजय कल्याणी के चालुक्य को हराने के बाद कौन सा विजय किया राजेंद्र प्रथम ने? तो संपूर्ण सिंघल विजय किया। श्रीलंका के किस राजा को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया? तो श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया। चोल राज्य में ही श्रीलंका के पंचम राज्य महेंद्र पंचम का मृत्यु हो गई थी 12 वर्षों बाद। राजेंद्र प्रथम के लंका विजय की पुष्टि किसमें होती है? तो महावंश एवं करंडय ताम्रपत्र में होती है। चोल शासक ने केरल और पांड्य राज्य को जीतकर उन्हें अलग राज्य बना दिया था। राजेंद्र प्रथम केरल और पांड्य राज्यों को अलग राज्य बनाने के बाद उसका मुख्यालय कहाँ पे बना था? तो उसका मुख्यालय मथुरा में बना था। और इसका वायसराय किसे बनाया गया था? चोल पांड्य को बनाया गया था वायसराय। राजेंद्र प्रथम का पश्चिमी चालुक्य के किस राजा से युद्ध हुआ था? तो जय सिंह द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। यहाँ भी जीतने के बाद राजेंद्र ने बेंगी में किसको चालुक्य नरेश बनाया? तो राजराज को बनाया था। राजेंद्र के कलिंग विजय का उद्देश्य क्या था? राजेंद्र के कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी में अभियान करने से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। राजेंद्र प्रथम ने कलिंग विजय करने के बाद गंगा घाटी का अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था। गंगा घाटी के अभियान का सेनापति कौन था? तो दंडनाथ भी था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा घाटी के अभियान का मुख्य उद्देश्य था बंगाल से गंगा जल लाना। गंगा घाटी के अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था पाल वंश का महिपाल प्रथम। घाटी की विजय जीतने के बाद राजेंद्र प्रथम ने तिरुचिरापल्ली में किसको राजधानी बनाया? तो गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया था। किसे कहा जाता था? तो तमिल प्रशस्तियों में कडारम कहा गया। चोल शासक ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा तालाब खुदवाया था। तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक ने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना करवाई। तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम को विद्यालय खोलने के लिए क्या कहा गया? तो राजराज प्रथम को विद्यालय खोलने के कारण पंडित चोल कहा गया था। किस चोल शासक ने कंबोडिया के खमी राजा के साथ मित्रता स्थापित की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। प्रथम के बाद कौन राजा बनता है? राजाधिराज प्रथम बनता है, जो 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक। राजाधिराज प्रथम के बाद कौन राजा बनता है? राजेंद्र द्वितीय। 1000 गलत। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय के बाद वीर राजेंद्र शासक बनता है। तो तुंग प्रथम का मूल नाम क्या था? राजेंद्र। चोल राजा को अनेक करों हटाने के लिए सुंगमति मतवीर उपाधि दी गई थी। तो कुलोतुंग प्रथम को। प्रथम को और कौन सी उपाधि दी गई थी? कुलशेखर पांड्य, कुलांतमक, जयधर, विरुद्धराज भयंकर। तुंग के वंश परंपरा एवं उसके कलिंग आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो जयगोंडार की कलिंग तुपाणी से। शासक ने भूमि का 2 बार माफ करवाया था। कुलोतुंग प्रथम ने। चोल शासक ने कैंटन के बौद्ध विहार को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दी थी। तो कुलोतुंग प्रथम ने। किस धर्म का था? शैव धर्म का था। शासक ने चिदंबरम मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि का आकारवर्धन प्रारंभ करवाया था। कुलोतुंग प्रथम ने। शासक के समय सूर्य पूजा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। कुलोतुंग प्रथम के समय। समुद्र की उपाधि किसे दी गई थी? विक्रम चोल को। मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? कुलोतुंग द्वितीय ने। मंदिर से गोविंदराज की प्रतिमा को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? कुलोतुंग द्वितीय ने। अंतिम महान शासक कौन था? कुलोतुंग तृतीय। दरबार में रामायण का या रामावतार का लेखक कंबन निवास करता था। कुलोतुंग तृतीय।